अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं फैज़ान रज़ा आप सभी का एफ़आर उर्दू क्लास में स्वागत करते हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपने अफ़साना की तारीफ़, मुकम्मल तारीफ़ आपने पढ़ा, आपने जानने की कोशिश किया। आज हम इस वीडियो में सुहैल अज़ीमाबादी की हयात व ख़िदमात के बारे में जानेंगे कि सुहैल अज़ीमाबादी है कौन, सुहैल अज़ीमाबादी कहाँ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कौन कौन से कारनामे अंजाम दिए, इनके बारे में हम सभी आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सुहैल अज़ीमाबादी। सुहैल अज़ीमाबादी, ये सुहैल नाम है और अज़ीमाबाद जो कि पटना का पुराना नाम है, और आज भी पटना के अंदर में एक जगह है अज़ीमाबाद, है नहीं। तो ये समझ लें कि जो भी पटना के शायर हैं उनके नाम के आगे अज़ीमाबाद लगाया जाता है, ठीक है। तो सुहैल ये कहाँ के थे? पटना के रहने वाले थे, इसीलिए इनको सुहैल अज़ीमाबादी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए तो स्टार्ट करते हैं सुहैल अज़ीमाबादी के हयात व ख़िदमात को। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान है। सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है? तो सैयद मुजीबुर रहमान, इसको याद रखेंगे। असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। और अक्सर सवालात ऐसे ही पूछे जाते हैं, शोरा के असल नाम क्या है, इनका तखल्लुस क्या है। तो सुहैल इनका तखल्लुस रहेगा और असल नाम सैयद मुजीबुर रहमान रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और तखल्लुस किसे कहते हैं? जो उस छोटा नाम को कहते हैं जो शायर अपने शेर में इस्तेमाल करता है, ठीक है। चलिए, अपनी इब्तिदाई ज़िंदगी में शायरी भी करते थे। शुरुआती ज़िंदगी में ये शायरी भी करते थे, लेकिन बाद में ये अफसाना निगार बन गए, ठीक है। इसीलिए सुहैल तखल्लुस करते थे। शायरी किया तो सुहैल तखल्लुस किया। अब शायरी छोड़ दिए हैं तो कहानी में तो कहीं पे तखल्लुस इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन मशहूर सुहैल अज़ीमाबादी से ये हो गए क्योंकि ये शुरू में शायरी किया करते थे। बात समझ में आ गई? इस तरह अदबी दुनिया में सुहैल अज़ीमाबादी के नाम से मशहूर हुए, ठीक है। आगे कह रहे हैं सुहैल अज़ीमाबादी की पैदाइश सन 1911 ईस्वी को हुई। कब पैदाइश हुई? 1911 ईस्वी को हुई। कब हुई? 1911 ईस्वी, याद रखिएगा, 1911 ईस्वी में पटना में हुई। कहाँ हुई? पटना में हुई। सुहैल साहब एक ज़मींदार यानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। अच्छे ज़मींदार थे ये और बड़े पैसे वाले थे, ज़मींदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। 1 साल की उम्र में वालिदा का इंतकाल हुआ। जब ये 1 साल के ही थे तो इनकी वालिदा इस दुनिया को छोड़कर, इस दारे फ़ानी को छोड़कर दारुल बका की तरफ चले गए, यानी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा रहने वाली दुनिया को चले गए, यानी खुदा की प्यारी हो गई, इंतकाल कर गई, है नहीं। और परवरिश ननिहाल में हुई। परवरिश कहाँ हुई? नानी के घर हुई। ननिहाल बोले तो नानी के घर हुई। एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में वहीं इब्तदाई तालीम और तरबियत हासिल की। कहाँ? नानी के घर, ठीक है। वैसे इनका आबाई वतन शाहपुर भदौल है, जो पटना ज़िला में ही वाक़ है। इनका आबाई वतन क्या हुआ? तो शाहपुर भदौल। ये भी प्रश्न किया जाता है, ये भी सवालात अक्सर पूछे जाते हैं कि सुहैल अज़ीमाबादी का आबाई वतन कहाँ है, तो आप क्या कहेंगे? शाहपुर भदौल, शाहपुर भदौल। और कहाँ ये वाक़ है? तो पटना में, ठीक है। चलिए आगे बताया जा रहा है कि जो पटना ज़िला में वाक़ है, इफ्तार तबा की वजह से आला तालीम हासिल नहीं कर सके, ठीक। अब ज़रूर कुछ न कुछ कमी हो गई होगी, है नहीं, बीमार रहने लगे होंगे या रुपये पैसे की तंगी आ गई होगी, जिस कारण ये आला तालीम हासिल नहीं कर सके। गर्चे मुज़फ़्फ़रपुर, हैदराबाद और कलकत्ता जैसे इल्मी मराकज़ में क़याम पज़ीर रहे। इब्तिदा शायरी से की, लेकिन आगे चलकर अफ़साना निगार की तरफ माइल हुए। अफ़साना निगारी की तरफ माइल हुए। इब्तिदाई ये शेर व शायरी से किए, लेकिन आगे चलकर वो कहाँ चले गए? अफ़साना निगारी की तरफ चले गए। फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और बेशुमार अफ़साने लिखे, ठीक है। सुहैल अज़ीमाबादी ने ऑल इंडिया रेडियो की मुलाजमत इख्तियार की। कौन सी मुलाजमत, कौन सी नौकरी? तो ऑल इंडिया रेडियो को याद रखिएगा, ये भी सवालात पूछे जाते हैं। इस मुलाजमत के सिलसिले में दिल्ली में रहे, फिर इनका तबादला श्रीनगर कश्मीर हो गया। देखिए, आप मेरे वीडियो को रोक रोक कर ये जो पॉइंट जो अंडरलाइन में कर रहा हूँ, इसको ज़रूर नोट डाउन कर लिया करें, क्योंकि ये अगर आप पॉइंट बना लेते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत आसानी के साथ आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और मैं भी कोशिश करूँगा नोट्स बना कर करके आपको पढ़ाने की, ठीक है। चलिए
वापस पटना चले आए और मुलाजमत से इस्तीफ़ा दे दिया। इससे पहले सहाफ़त में भी मसरूफ़ रहे, रिसाले निकाले और एक रोज़नामा अखबार साथी का इजरा किया। ये तो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट है, याद रख लें मेरे दोस्तों, क्योंकि ये सवालात अक्सर पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में कि अखबार जो साथी है उसका इजरा किसने किया, तो सुहेल अज़ीमाबादी। ये बिल्कुल ही हर हाल में सवाल आता है, ठीक है, इसको ज़रूर याद रखेंगे। आगे कह रहे हैं कि सुहेल अज़ीमाबादी ज़िंदगी भर उर्दू की तरवीजो अशात में मसरूफ़ रहे। चुनांचे इन्होंने छोटा नागपुर के इलाके में 7 वर्षों तक, ये छोटा नागपुर क्या है भाई, तो ये छोटा नागपुर झारखंड को कहा जाता है, याद रखिएगा। छोटा नागपुर किसे कहा जाता है, तो झारखंड को कहा जाता है। कह रहे इलाके में 5-7 वर्षों तक उर्दू की तरवीजो अशात का काम किया। ज़मींदाराना माहौल से ताल्लुक़ और छोटा नागपुर के क़याम ने इनके अफसानों की मौज़ूआत मुतय्यन कर दिए, ठीक है। इनके अक्सर व बेशतर अफसाने ज़मींदारों के इस्तेहसाल के ख़िलाफ़, मज़दूरों और कमज़ोर तबकों की हुकूक जैसे मौज़ूआत से मुताल्लिक़ है। अब ये लाइन का कहने का मतलब ये हुआ कि इनके अक्सर व बेशतर अफसाने ज़मींदारों के इस्तेहसाल, यानी ज़मींदार किस तरीके से गरीबों पर, मज़दूरों पर अत्याचार किया करते थे, उनका मिसयूज़ किया करते थे, उनको सताया करते थे, उसके ऊपर इन्होंने ज़्यादातर अफसाने लिखे। उनका टॉपिक मौजू सिर्फ़ यही था कि अमीरों का गरीबों को दबाना, अमीरों का गरीबों को कुचलना, अमीरों का गरीबों पर अत्याचार करना, यही सब कहानी है इनके अंदर में, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे कि सुहेल अज़ीमाबादी की तख्लीक़ात में इनके 3 अफसानवी मजमूए ख़ासकर अहम है। 3 अफसानवी मजमूए, वो कौन कौन से हैं, तो 4 चेहरे, अलाओ और आदमी के रूप। ये सवाल भी अक्सर इम्तिहानों में आता है और बीपीएससी जैसे एग्ज़ामों में भी ऐसे सवालात पूछे जाते हैं, स्टेट में भी ऐसे सवालात पूछे जाते हैं। तो 4 चेहरे, अलाओ और आदमी के रूप, ये सभी किन के अफसाने हैं, तो सुहेल अज़ीमाबादी के, याद रखेंगे। और एक नावल बेजड़ के पौधे, ये एक ही नावल इन्होंने लिखा और वो कौन है, बेजड़ के पौधे, बेजड़ के पौधे। इनके मजमूए के अलावा सुहेल के अफसानों की तादाद 125 तक पहुंची है। टोटल कितने अफसाने इन्होंने लिखा है, 125। कितने, 125 अफसाने इन्होंने लिखे हैं, ठीक है। 1980 में सुहेल अज़ीमाबादी का इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये 1980 ईस्वी में इस दारे फ़ानी से कुछ कर गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह फिर अगले वीडियो में भाभी जान जो आप सभी देख पा रहे हो, इसके बारे में हम सभी पढ़ेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।